हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस। उसके अंदर हम बात करेंगे जो स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शंस लगते हैं वो किस तरीके से होते हैं और क्या काम करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि पाइथन स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। मेथड्स को मैं आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैंने आपको ये बताया था व्हाट इज़ फंक्शन, उसके अंदर पैरामीटर क्या होते हैं और किस किस तरीके से वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो उसके लिए जो पाइथन में स्ट्रिंग के लिए एक अलग से फंक्शंस होते हैं, ये स्ट्रिंग बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब जो है जब पाइथन जब बनाई गई तो उसके अंदर जैसे हम प्रिंट और इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसी तरह के बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ होते हैं। और जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं, उनको अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं डायरेक्ट जो स्ट्रिंग के एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर है, उनके साथ साथ काम कर रहा हूँ। तो चलिए, उसके अंदर हमारे पास ढेर सारे हैं, मैं थोड़े बहुत आपके साथ आप डिस्कस करूंगा। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमने यहाँ पर ब्लैक में लिखा हुआ है वो कोड है और जो रेड में लिखा हुआ है वो आपके पास आउटपुट शो कर रखी है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेथड 1 और उसमें क्या होता है हमारा LEN। इससे पिछली क्लास मैंने की थी, उससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था और हमने बकायदा इसका यूज़ भी किया था कि लेंथ फंक्शन क्या करेगा, वो हेल्प करता है हमारी कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालने में। स्ट्रिंग की लेंथ से मतलब है उसके अंदर कितने जो है कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं। उसके लिए हमें यूज़ करना हो तो मान लो कोई str नाम की मेरे पास कोई स्ट्रिंग है तो लेन लिखूंगा और उसमें बीच में स्ट्रिंग का नाम देकर एंटर कर दूंगा तो वो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल देगा। जैसे ही अगर मैं यहाँ पर a करता हूँ, ये हमारे पास a इज इक्वल टू b स्ट्रिंग दे रखा है, इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर हमारी जो है 9 की जो है ये लेंथ है। और ऐसे ही अगर मुझे लिखूंगा मैं LEN और ब्रैकेट में डाल के a लिख दूंगा तो यहाँ पर 9 जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा मेथड होता है वो होता है कैपिटलाइज का। आपने इसको यूज़ भी कर रखा है और किस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो जैसे मैं पावर पॉइंट यूज़ करता हूँ या वर्ड यूज़ करता हूँ, उसके अंदर जैसे हमारी ये वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो इस तरीके के ये जो चीज़ें होती हैं, कैपिटलाइज का मतलब है यहाँ पर सेंटेंस केस। तो इसका मतलब जैसे ही अगर मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेंटेक्स केस चूज़ करता हूँ तो ये क्या करता है, जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल कर देता है। जो पाइथन के थ्रू अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए एक स्पेशली प्रोग्राम बनेगा और उसमें क्या होगा, जो भी मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा था उसको करके डायरेक्ट कैपिटलाइज कर सकता हूं। तो इज लोअर कैसे करते हैं, अपर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आज के में डिस्कस करेंगे ही। तो ये था एग्जांपल किस तरीके से क्या करेगा, कैपिटलाइज जो भी आप उसको स्ट्रिंग दोगे उसका पहला वर्ड जो है उसको कैपिटल कर देगा। जैसे यहाँ पर मैंने a इज इक्वल टू बी स्ट्रिंग दे रखा था यहाँ पे, तो इसने क्या किया है, फिर प्रिंट किया है मैंने a डॉट कैपिटलाइज और उसने क्या कर दिया है, b का b कैपिटल कर दिया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है हमारा स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट जैसे नाम से ही मतलब क्लियर है, स्प्लिट क्या करेगा, किसी चीज़ को बीच से तोड़ने के काम आएगा। तो स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करेगा, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, दो पैरामीटर होंगे जिसमें एक होता है हमारा सेपरेटर और दूसरा होता है मैक्सिमम स्प्लिट। तो सेपरेटर क्या करेगा, ये होगा हमारा डिलिमिटर स्ट्रिंग, यानी कि जहां पर भी सेपरेटर आ जाएगा वो उस पॉइंट से स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जो मैक्स स्प्लिट है वो ये बताएगा कि मैक्सिमम जो स्ट्रिंग की स्प्लिट होगी, यानी कि कितने हिस्से होंगे मैक्सिमम। अगर मुझे कोई भी नहीं करना है तो उसकी वैल्यू क्या कर सकता हूँ मैं, -1 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखा रखा है, ए में ले लिया हमने, लिखा हुआ है होमर जे सिम्पसन और उसके बीच में क्या है, सेपरेटर है। फिर हमने क्या किया, ए डॉट स्प्लिट, सेपरेटर में वैल्यू जो है ये वाला वेरिएबल है इसको दे दिया है, मैक्सिमम स्प्लिट कितना दे दिया है 1, यानी कि जो पार्ट में जो डिवीजन होगा वो एक ही पार्ट इससे बनेगा। अगर यहाँ पर 0 होता तो ये क्या होता, होमर अलग आ जाता, जे अलग आ जाता और सिम्पसन अलग स्ट्रिंग बना देता। पर जैसे ही हमने यहाँ पर एक चूज किया है, ये मेरे को बस दो एलिमेंट देगा जिसमें एक होगा मेरा होमर और दूसरा क्या होगा, जे सिम्पसन।
फिर अगला जो टॉपिक आता है वो होता है रिप्लेस का। ये भी बहुत पॉपुलर फंक्शन है जो हम एवरी नाउ एंड देन हर एक किसी प्रोग्राम में यूज़ करते रहते हैं। वो होता है रिप्लेस का। रिप्लेस क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग जो आ गई इसके पास, तो उसमें से जो भी कैरेक्टर मैं चाहता हूँ उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देता है। या आप अगर नोट पैड यूज़ करते हो, वर्ड पैड यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो, तो उसमें आप ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। इसको पाइथन में कैसे करेंगे, पाइथन में हमारे लिए इसके लिए एक छोटा सा फंक्शन लगेगा जिसका नाम होगा रिप्लेस। तो यहाँ पर ए जो है मैंने स्ट्रिंग ले ली है जिसमें क्या दे रखा है, टी बैग, टी कप और टी लीव्स है। तो इसके लिए अगर साथ साथ मैं प्रिंट करता हूँ ए डॉट रिप्लेस टी को कॉफ़ी से, तो जैसे ही उसको प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉफ़ी बैग, कॉफ़ी कप एंड कॉफ़ी लीव्स। फिर दूसरा ऑप्शन क्या देगा, दूसरे ऑप्शन में मैं ये भी दे सकता हूँ कि मैक्सिमम जो रिप्लेसमेंट है वो कितनी होनी है। तो इससे अगली लाइन में देखिए हमने यहाँ पर 2 स्पेसिफाई कर रखा है, तो बस ये 2 को ही चेंज करेगा, तीसरा शो नहीं करेगा। तो ये थे 4 फंक्शन। इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है वो होता है फाइंड। ये भी आप यूज़ कर चुके हो, और जैसे ही हम जिस जगह पर रिप्लेस यूज़ करते थे वहाँ पर फाइंड भी यूज़ होता है। तो ये क्या करेगा, ये हमें ढूंढकर बता देगा कि किसी भी स्ट्रिंग में किस पॉइंट से लेकर कहाँ तक अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो कोई भी नंबर है, कुछ भी टेक्स्ट है वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। अगर कहीं पर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो क्या करेगा, मेरे को उसकी पोजीशन बता देगा कि ये जो वर्ड है इस वाली पोजीशन पर है। अगर उसको वो पोजीशन नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, -1 जो है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ए जो है मैंने स्ट्रिंग ले रखी है जिसके अंदर फिटनेस मैंने स्पेसिफाई कर रखा है। अगर मैं प्रिंट एफ करता हूँ ए डॉट फाइंड, और जैसे ही कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल में हमें पता है स्ट्रिंग का जो सबसे पहला वर्ड है वो 0th होता है, तो 0 पोजीशन दे देगा। और उसके बाद अगर इसमें स्मॉल एफ करके ढूंढूंगा मैं तो स्मॉल एफ कहीं पर नहीं है, तो -1 दे देगा। फिर अगला आता है वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली होता फाइंड के जैसे, बट डिफरेंस क्या हो गया, जैसे फाइंड जो था वो मुझे -1 दे देता था अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती थी। इंडेक्स में क्या करेगा, इंडेक्स में ये मुझे वैल्यू एरर दे देगा कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। और जैसे हम फाइंड के अंदर भी ये चीज़ें डिफाइन कर सकते थे कि स्ट्रिंग के स्लाइस में कहाँ से लेकर कहाँ तक ढूंढना है, ये ऑप्शनल होता है, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सेम इंडेक्स के अंदर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अगली चीज़, अगला जो फंक्शन आता है वो होता है इज ए एल नम। तो ये बताने से पहले 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है न्यूमेरिक। अल्फ़ा का मतलब होता है वो कैरेक्टर जिसके अंदर ABCD आए, वो चाहे कैपिटल में आए या स्मॉल में आए। और न्यूमेरिक का मतलब है अगर आपकी डिजिटल आउटपुट। तो यहाँ पर इज ए एल नम लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये कहने की बात कह रहा है, ये इज अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है अगर उसके अंदर वो भी होगा, क्या ABCD भी होगी, और एटलीस्ट 1 जो है आपके अंदर कैरेक्टर भी होगा, तो वो चीज़ें क्या होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए मैंने इसको अगर चेक कर रहा हूँ, सी मैंने कोई भी स्ट्रिंग ली है उसमें hello 1 लिख दिया है। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा सी इज़ ए एल नम, तो ये क्या करेगा, ट्रू दे देगा। और दूसरे में जहाँ पर मैंने सिर्फ सिंबल यूज़ कर रखे हैं उसको अगर मैं ऐसे ही चेक करूँगा तो वो क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। इसके साथ साथ आपको एक एडिशनल बात मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर किसी भी मेथड में अगर पहले इज आ जाता है तो उसमें हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला हमारा इज अल्फा हो गया। इससे अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा का मतलब है सिर्फ अल्फ़ाबेट, और इज का रिजल्ट हमेशा जो आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि एटलीस्ट जो है हमारा एक कैरेक्टर जो है अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो ये ट्रू दे देगा, अगर नहीं होता तो फॉल्स कर देगा। तो C इज इक्वल टू फिटनेस हमने ले रखी है, C के ऊपर मैं चेक करूँगा इज अल्फ़ा, अगर वो तो क्या देगा, ट्रू दे देगा। अगर ऐसे ही अगर 1 2 3 चेक करता हूँ और उसको सी डॉट इज अल्फ़ा अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो हमेशा क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो इसी तरीके से डिजिट डिजिट इज आ गया तो ट्रू या फॉल्स में आएगा। डिजिट का मतलब है चेक करेगा कि सिर्फ आपकी वैल्यू डिजिट में है या नहीं, अगर डिजिट में होगी
तो ही ट्रू देगा, अगर आपकी स्ट्रिंग में हो जाती है तो वो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। फिर अगला जो आता है टाइटल, ये किसके जैसे है, ये है आपका कैपिटलाइज के जैसे, बट जैसे कैपिटलाइज में सिर्फ पहले वर्ड को कैपिटल किया जाता था, टाइटल के अंदर ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग इसको दी जाएगी उसमें हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उसको अपर केस कर देगा और बाकी सबको लोअर केस रखेगा। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है काउंट। इसके अंदर भी दो पैरामीटर दे सकता हूँ मैं, स्ट्रिंग दे सकता हूँ या पूरा स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग दे सकता हूँ। स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि स्लाइसेस कैसे बनते हैं, उसके लिए हम नंबर दे देते हैं। तो काउंट में मुझे ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ किसी के अंदर कितनी बार रिपीट हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है ए, यहाँ पर मशरूम सूप ले लिया है, उसके अंदर मैं चेक करता हूँ ए डॉट काउंट। इसको अगर मैं चेक करूँगा तो कैपिटल ओ कहीं पर नहीं है तो ज़ीरो दिखा देगा। अब ए डॉट काउंट में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, स्मॉल ओ ढूंढ रहा हूँ, और कहाँ से, 4 से 7 तक। तो 4 से 7 कहाँ बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो 6 7 है, तो यहाँ तक ढूंढेगा ये। तो इसके अंदर अगर मैं वो सर्च करूँगा तो ये कितनी बार दिखा देगा, ये 3 बार दिखा देगा मेरे को, क्या 3 बार आया हुआ है। फिर उसके बाद लोअर क्या है, जो भी मैं स्ट्रिंग दूंगा उसको लोअर केस में कर देगा। और इस लोअर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो टोटली लोअर केस में है या उसके अंदर कोई भी अगर एक एलिमेंट अपर केस में मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से ये क्या करेगा, अपर फंक्शन क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग देता हूँ तो उसको सारी की सारी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस का मतलब है यहाँ पर कैपिटलाइज लेटर से। और जहाँ तक बात आती है इस अपर की, तो इस अपर क्या करेगा, वो हमें यहीं से दोबारा चेक करके दिखा देगा कि कोई भी चीज़ है वो अपर केस में है या नहीं है। अगर उसमें से एक भी लोअर आएगा तो वो उसको फॉल्स दिखा देगा। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो श्योरली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।